हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण ट्यूशन सेंटर। सो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना? क्योंकि काफी दिनों से हमारे कोविड-19 की वजह से हमारे हॉलीडेज चल रहे थे और उसी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या करेंगे गाइस, बहुत दिन तक क्या हम लोग घर में बैठे रह ही नहीं सकते, हमें हमारे एजुकेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम लोग मिलने वाले इसी तरीके से हमारे नए तरीके में, दैट इज व्हाट ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं आशिक सर, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। और आज गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज एक नया लेसन का नाम है दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन का नाम है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज बेसिक लेक्चर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इसके रिलेटेड बेसिक लेक्चर हमारे क्लास में हो चुका था। फिर भी एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में भी हम लोग बेसिक लेक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हम हमारे एजुकेशन को अब रोकने वाले नहीं है, अब हमें हमारे एजुकेशन को पूरा कंप्लीट करना है। हम नहीं रुकेंगे गाइस, अब हमें भी आगे बढ़ना है। तो चलो एक साथ मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो चलो याद करने की कोशिश कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे, जिसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। कुछ याद आया क्या गाइस? हाँ, क्या थी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन? दैट इज व्हाट ax square plus bx plus c equal to 0. That is what? It is a standard quadratic equation. It is a standard quadratic equation. तो क्या होती है हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? That is what? ax square plus bx plus c equal to 0. Is that clear guys? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे खास बात क्या होती है गाइस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो हमारे वेरिएबल होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। कितने वेरिएबल होते हैं गाइस? दैट इज व्हाट? एक ही वेरिएबल होता है। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है गाइस? 2 होती है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्हें कहेंगे जहां पे ओनली वन वेरिएबल होगा, जहां पे ओनली वन वेरिएबल होगा और हाईएस्ट डिग्री हमेशा कितनी होंगी? 2 होंगी। हाईएस्ट डिग्री हमेशा कितनी होंगी? 2 होंगी। इट मींस दैट इज, मैं ये बोल सकता हूं कि देखिए हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो ना, अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर 2 है। अगर मान के चले यहाँ पे अगर a की वैल्यू अगर मैंने a इज इक्वल टू 0 कर दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मींस दैट ये है गाइस कि अगर मुझे हाईएस्ट डिग्री 2 रखना है, इसका मतलब ये है कि कभी भी इस जनरल इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी मेरी वो इक्वेशन क्या कहलाएंगी गाइस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 होगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू वहां पे कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। a को छोड़ के मेरी b की वैल्यू या c की वैल्यू गाइस अगर 0 होती भी है, b और c की वैल्यू अगर मेरी 0 होती भी है, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर गाइस a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों सर? तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों सर। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चले गाइस, जैसे कि फर्स्ट ओके मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो देखते हैं। सर यहाँ पे x मतलब एक ही वेरिएबल है, हाँ ना? इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 भी है। वेरिएबल के पावर में जो वैल्यू है ना, देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी 2 है, तो एक ही वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री 2 है। सर देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री कितनी है गाइस? 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। समझा क्या गाइस? समझा क्या? जल्दी बताइए, समझा क्या? चल दूसरी इक्वेशन देखते हैं। मुझे बताइए, जैसे कि मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर एक ही वेरिएबल है, हाँ।
हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाँ एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी मेरे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई दिक्कत है गाइस? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे लगेंगी जगह, मैं इसको करने वाला हूं इरेज। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिए गाइस? चलो लिए, चलो देखते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ना है, आपको भी बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कंडीशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज यहां पे हमेशा एक ही वेरिएबल होना चाहिए और हायर डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहां पे और एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, ये क्या है बेटा, मेरे कांस्टेंट्स है। क्या बेटा, मेरे कांस्टेंट्स है। ओके, जैसे कि देखो 3 5 7 ये मेरे कांस्टेंट्स है, 4 3 2 क्या बेटा मेरे कांस्टेंट्स है। ओके, कोई दिक्कत है गाइस? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़िया है गाइस। चलो तो मुझे बताइए, जैसे कि मैं यहां पे इक्वेशन लेता हूं थर्ड। ओके, मैंने लिख दिया दैट इज 9p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या लिख दिया, 9p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखते हैं। सर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, हाँ हाईएस्ट डिग्री 2 भी है, हाँ बट सर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो होती है दैट इज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना? अब यहाँ पे अगर वेरिएबल p है, इसका मतलब ये होना चाहिए ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। पर सर यहाँ पे अब ये देखिए, ये मेरा a कांस्टेंट है तो ये 9 है, p का स्क्वायर है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये c होगा। ओके, तो ये मेरी a p स्क्वायर हो गया और ये मेरा c हो गया, है ना? पर सर यहाँ पे बीच वाले तो टर्म है ही नहीं, बीच वाले टर्म तो है ही नहीं, है ना? सर ये बीच वाले टर्म नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी क्या? नहीं गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी होंगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 चलता है, ये नहीं चलेगा। मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू कभी भी 0 से बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देयरफॉर 9p का स्क्वायर। अब देखिए बीच वाली टर्म नहीं है तो फिर इसको लिख सकता हूं दैट इज व्हाट, प्लस 0p प्लस 0p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पे b की वैल्यू एक्चुअली क्या है बेटा, b की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 into p क्या हो जाएगा 0। इसी वजह से ये टर्म यहाँ पे मिसिंग थी। इज दैट क्लियर गाइस? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि ये जो मेरा वेरिएबल की हायर डिग्री 2 है, इसका कोएफिशिएंट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या कहलाएंगे गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। सही है गाइस? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान के चलिए चौथा। ओके, मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। मैंने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर देखते हैं, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, हाँ यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए सर, हाँ लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सर ये वाली टर्म दिख रही है, ये वाली टर्म दिख रही है, ये वाली टर्म तो दिख ही नहीं रही, तो फिर ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी क्या गाइस? तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो सिर्फ ये लास्ट टर्म बची नहीं है, मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म 0 होंगी, इसी वजह से वो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर c की वैल्यू 0 भी रही तो। कंडीशन क्या है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए बेटा, दैट इज व्हाट 2 होना चाहिए। वो है वेरिएबल एक ही और हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। समझा क्या गाइस? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। चलो समझा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, चलो अब मुझे बताइए, जैसे कि
मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 है ना, फिफ्थ है ना, ओके चलो ठीक है, फिफ्थ है। मैंने यहाँ लिख दिया 7x² माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो अब मुझे बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, वेरिएबल दो है, हायर डिग्री 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। दिक्कत यह है हायर डिग्री से फर्क नहीं पड़ता है सर, यहाँ पे हायर डिग्री 2 है बराबर है सर, लेकिन सर जी यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगी। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं कहलाएंगी? बिकॉज इट कंटेन 2 वेरिएबल। समझा क्या गाइस? क्योंकि कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2 है, 2 से नहीं कर लेंगे अगर, 1 से ही चलना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। चलो ठीक है, ये बताइए, चलो देखते हैं जल्दी से। 6 है ना, ओके, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बन गया सर काम। लेकिन बेटा यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। और हमारी कंडीशन क्या बोलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वेरिएबल एक ही होना चाहिए, बट हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। यहाँ पे 2 से ज्यादा हो गई, मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी। समझा? चलो और एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए लिखता हूं मैं 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर एक ही वेरिएबल है, काम बन गया, पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1। तो सर हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे 1 है, हमें कितना होना? सिर्फ 2 होना, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम। इसका मतलब क्या है बेटा? ये ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब इसके सामने जो हाईएस्ट डिग्री 2 होंगी उसकी वैल्यू क्या होंगी? 0। यानी 0x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा क्या बच्चा लोग? जल्दी बताइए, समझा क्या? बोलिए जल्दी से, हाँ या ना? और समझाऊंगा गाइस। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मेरे साथ आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, छुट्टियों को एंजॉय तो करना है, लेकिन अब एजुकेशन को भी छोड़ना नहीं है। तो मेरे साथ बढ़ेंगे आप, हम बढ़ेंगे एक साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।